सो नेक्स्ट हम बात करेंगे पाथवेज ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सेल। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हम कह रहे थे कि ये एक सेल है, ठीक है, और इसके पास कोई मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद सेल के अंदर एक रिस्पांस, मतलब एक हमारे पास क्या आया है, मैसेज आया है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल भी कहते हैं। वो सेल के बाद आता है और सेल के अंदर आता है और सेल क्या जनरेट करता है, रिस्पॉन्स। तो ये सारा कैसे प्रोसेस होता है, कहते हैं कि इसको सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कहते हैं, जिसमें सिग्नल सेल सरफेस पे आता है और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेलुलर रिस्पांस में। अब होता ये है कि दो मेथड्स हैं। देखिए एक तो हमने जनरल स्टेप्स डिस्कस किए हैं ना, कि पहले रिसेप्शन होती है, फिर ट्रांसडक्शन होती है, फिर रिस्पांस होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास कितने तरह के मेथड्स होते हैं, दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटीन सिग्नलिंग मेथड और एक हमारे पास क्या है, सेकेंड इज स्टीरॉयड सिग्नलिंग मेथड। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन सिग्नलिंग मेथड। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि ये मैं आपके सामने एक सेल ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है ये क्या है बेटे, एक सेल। और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो लेयर मैं बना रही हूँ, ये कौन सी लेयर है, इसको मैं कहती हूँ ये है सेल मेम्ब्रेन। ये कौन है, सेल मेम्ब्रेन। बेटे अब आपने फोकस करना है। आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत दफ़ा हम डिस्कस करते हैं। तो वो मॉडल हमें ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। तो ये जो मैंने मॉलिक्यूल आपके सामने बनाया है ये लिपिड है, ये इसका हेड होता है और ये इसकी टेल होती हैं। तो एक हमारे पास ऊपर लेयर होती है लिपिड की, ऐसे ऊपर करके, और एक हमारे पास क्या होती है, नीचे होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो हेड है ना लिपिड का, ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी जो पानी को हम ये कह सकते हैं कि पसंद करता है, यानी जो पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन ये जो टेल होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, ये होती हैं हाइड्रोफोबिक, यानी ये पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। देखिए ये पानी को पसंद नहीं करती, इस वजह से टेल सारी की तरह अंदर की तरफ छुप गई हैं और हेड्स किधर आ गए हैं, ये इस साइड पे। यानी अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ ना, तो ये हमारे पास लिपिड की एक लेयर है, ठीक है, और ये लिपिड की दूसरी लेयर है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बना है और ये है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। अब होता ये है, कहते हैं कि ये कौन सा मेथड है, ये है प्रोटीन सिग्नलिंग मेथड। प्रोटीन सिग्नलिंग का मेथड का मतलब ये है कि जो सिग्नल आएगा, जो लिगेंड आएगा, वो किससे मिलकर बना होगा, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन होती है ये हमें पता है ये फ़ौरन से वाटर के अंदर क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है, यानी सेल के आसपास पानी है और प्रोटीन फ़ौरन से पानी के अंदर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, पानी और प्रोटीन आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो इस प्रोटीन के साथ कौन है, वाटर। और आपको पता है कि जो लिपिड्स के अंदर वाले पार्ट्स हैं वो वाटर को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों नहीं क्रॉस कर सकता, क्योंकि जो मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं वो वाटर को लाइक नहीं करते और प्रोटीन किसके अंदर डिजॉल्व है, वाटर के अंदर। तो अब इसमें होता ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी सरफेस पे क्या बना होता है, रिसेप्टर। ये पहले भी मैंने आपको बताया है क्या मौजूद होता है, रिसेप्टर। तो ये क्या होता है कि जैसे ही प्रोटीन, सॉल्युबल प्रोटीन आके इसके रिसेप्टर के ऊपर क्या करेगी, जुड़ेगी। अब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल आया है ना, जो पानी के अंदर मिक्स है, इसको कहते हैं फर्स्ट मैसेंजर। इसको हम क्या कहते हैं, मतलब पहला जो पैगाम आ रहा है, फर्स्ट जो मैसेज आ रहा है, जो चीज़, जो मॉलिक्यूल पहला पैगाम लेकर आ रही है वो क्या है, फर्स्ट मैसेंजर। और वो कौन है, प्रोटीन जो पानी के अंदर सॉल्युबल हुई है, रिसेप्टर के साथ जुड़ गया। जब ये दोनों आपस में क्लिक होते हैं, जुड़ते हैं, तो सेल के अंदर एक और मैसेंजर बनता है जिसको हम कहते हैं, ये कौन है, सेकेंड मैसेंजर। अब ये जो सेकंड मैसेंजर बना है, ये दोनों आपस में जुड़े। अब ज़ाहिर है ये तो अंदर नहीं जा सकता है, तो ये, लेकिन इनके जुड़ने से क्या बना, अंदर एक और मैसेंजर बन गया जिसको हम क्या कहते हैं, सेकंड मैसेंजर। अब ये जो सेकंड मैसेंजर है ये क्या करेगा कि अंदर बहुत सारी चेंजेस कराएगा। अब फॉर एग्जांपल एक मैं आपके सामने एग्जांपल लिखती हूँ कि एक सेकंड मैसेंजर होता है, इसका नाम होता है कैंप, यानी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये जो सेकंड मैसेंजर आया है ना, ये क्या करेगा, ये सेल के अंदर चेंजेस कराता है।
ये क्या कराता है, चेंजेस कराता है किसके अंदर, इन सेल के अंदर, और उसकी वजह से हमारे पास आगे रिस्पांस जनरेट होता है। जैसे इधर देखिए मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो पेप्टाइड्स होती हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं, ये वाटर सॉल्युबल होती हैं, ये इसको क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ये फर्स्ट मैसेंजर होती हैं, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होती हैं, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और उसकी वजह से सेकंड मैसेंजर बनता है। जैसे कैम सेकंड मैसेंजर सेल के अंदर चेंजेस लेकर आता है, और क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंजाइम एक्टिवेशन हो रहे हैं या जीन एक्टिवेशन हो रही है। तो ये जो हमारे पास मेथड था, इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन सिग्नलिंग मेथड। अब जो अगला मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास कौन सा मेथड है, स्टीरॉयड सिग्नलिंग मेथड इसको कहा जाता है। अब जो स्टीरॉयड सिग्नलिंग मेथड होता है उसमें क्या होता है, अब थोड़ा आप इधर फोकस कीजिएगा। अगेन ये हमारे पास कौन है बेटे, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वही लिपिड बाइलेयर है, ठीक हो गया, ओके। यहाँ पर जो सिग्नल लेकर आ रहा है ना, जो लिगेंड है, जो सिग्नल लेकर आ रहा है, जो मैसेज लेकर आ रहा है, पिछले केस में वो किससे मिलकर बना था, प्रोटीन से, लेकिन ये इधर किससे मिलकर बनाया हुआ है, ये मिलकर बना हुआ है लिपिड से। ये किससे मिलकर बना हुआ है, लिपिड से। इसका नाम है जी स्टीरॉयड। इसका नाम क्या है, स्टीरॉयड। और स्टीरॉयड एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो ये जो सिग्नल आया है, ये जो लिगेंड है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड, और इसका नाम क्या है, स्टीरॉयड, जो कोई हार्मोन भी होता है। अब ज़ाहिर है लिपिड है तो ये क्या होता है, लिपोफिलिक, यानी ये लिपिड्स को बहुत पसंद करता है। तो ज़ाहिर है जब ये लिपिड्स को पसंद करता है तो इसके लिए सेल मेम्ब्रेन कोई मसला नहीं करेगी, और ये इजीली इस सेल मेम्ब्रेन को क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। जब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाएगा, तो सेल के अंदर अब ये जो आपको पार्ट है, लिक्विड पार्ट होता है सेल का, आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब ये जो स्टीरॉयड है, जो लिपिड है, जब ये सेल के अंदर आ जाता है तो सेल के अंदर कौन होते हैं, रिसेप्टर्स। सेल के अंदर कौन होते हैं, रिसेप्टर, या तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है या किसके ऊपर होता है, न्यूक्लियस के ऊपर। तो इन रिसेप्टर के साथ ये जो स्टीरॉयड है ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके जुड़ा, तो जुड़ने के बाद हमारे पास क्या होगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिसेप्टर था और ये कौन है, हमारे पास स्टीरॉयड है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद ये किसके अंदर मूव कर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कौन मौजूद होता है, डीएनए। तो जो भी मॉलिक्यूल होता है वो डीएनए के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो चाहे वो जीन एक्सप्रेशन करना है, ये जो भी डीएनए को काम करवाना है, डीएनए से कुछ लेना है, तो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब ज़रा इधर देखिए, हम कहते हैं स्टीरॉयड सिग्नलिंग है। लिगेंड मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास ईज़िली जो है ना उसको क्या कर सकता है, क्रॉस कर जाता है किस चीज़ को, सेल मेम्ब्रेन को, और ये बाइंड हो जाता है विद इंटरनल रिसेप्टर। अब स्टीरॉयड्स क्या होते हैं, ये लिपिड से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन स्केलेटन होता है। अब ये इसका स्ट्रक्चर है, स्टीरॉयड एक्चुअली क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का स्केलेटन होता है जिसमें 4 फ्यूज रिंग होते हैं। इट इज़ लिपोफिलिक, मीन इट लव लिपिड्स, और फ्रीली क्या कर लेता है, इसको क्रॉस कर लेता है, और ये बाइंड करता है किस चीज़ को, किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। अब या तो रिसेप्टर किधर होंगे, साइटोप्लाज्म में, या किधर, न्यूक्लियस में। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इसको रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास रिसेप्टर है और ये हार्मोन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ये न्यूक्लियस में चला जाता है, वहाँ डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है और जीन एक्सप्रेशन होती है। तो ये हमारे पास सारा टॉपिक इसका हो गया बेटे, सेल सिग्नलिंग। पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, फिर लिगेंड रिसेप्टर के बारे में पढ़ा, फिर हमने इसके बेसिक स्टेप्स पढ़े, फिर हमने इसका एक मेथड प्रोटीन सिग्नलिंग पढ़ा, एक हमने इसका क्या पढ़ा, स्टीरॉयड सिग्नलिंग। अब हम आ जाते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म कि एक जो सेल होता है उसके अंदर और बाहर कैसी चीज़ मूव करती हैं, कौन कौन से प्रोसेस है। सबसे पहले जो मेथड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। एक बात याद रखनी है कि सिंपल डिफ्यूजन में हमेशा चीज़ें हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। दूसरा आपने याद रखना है कि इसमें कोई एनर्जी भी यूज़ नहीं होती, और तीसरा इसमें कोई प्रोटीन भी इस्तेमाल नहीं होती। जैसे एक ये सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो इसी मेम्ब्रेन में से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जो बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो हायर से लोअर की तरफ क्या करेगा, ये मूव करेगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जैसे अभी हमने वो प्रोटीन का डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन होती है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाती है, इस वजह से वो मूव नहीं कर पाती। इस तरह की हम बात डिस्कस करें तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि वो सेल मेम्ब्रेन में से वो क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, जैसे ये प्रोटीन है, इधर से क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन ये किस में से क्रॉस करेगी, प्रोटीन के अंदर से ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे,
मूव करेंगे। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में एक आपने पॉइंट याद रखना है कि इसमें भी हमेशा चीज़ें क्या करती हैं, हाई से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं, लेकिन इसमें होता ही है कि हमेशा किसकी हेल्प ली जाती है, प्रोटीन, यानी प्रोटीन चैनल्स, प्रोटीन गेट्स की मदद से क्या किया जाता है, मूव किया जाता है। तीसरी बात क्या है कि इसमें क्या इस्तेमाल होती है, सॉरी इसमें भी एनर्जी यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास दो तरह की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट वन इज़ चैनल प्रोटीन, सेकेंड वन इज़ कैरियर प्रोटीन। जो कैरियर प्रोटीन होती हैं वो क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर हम देखें, ये एक मेम्ब्रेन है और उसके अंदर ये कौन है, हमारे पास एक चैनल प्रोटीन है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल आ रहा है, उसकी शेप ये है, उसने जैसे क्रॉस करना है, लेकिन जब उसमें से गुजरेंगी तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये उसकी शेप को क्या कर देंगी, चेंज। देखें पहले इस तरह की शेप थी, इसमें से गुजरी थी, इनकी शेप ऐसी होगी। कहते हैं टेम्परेचर और सैचुरेशन वगैरह इस पर अफेक्ट करती हैं। अब जो चैनल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन और एक होते हैं गेटेड। चैनल्स का मतलब होता है सुराख, ओपनिंग। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे ओपनिंग होती हैं। ओपन में क्या होता है, पोर्स होते हैं जो हर वक्त खुले रहते हैं, चीज़ें अंदर भी जा रही हैं बाहर भी। लेकिन जो गेटेड चैनल्स होते हैं वो जब ज़रूरत होगी तो क्लोज हो जाएंगे, जब ज़रूरत होगी तो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। थर्ड हमारे पास है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर। पहली बात आपने याद रखनी है। और पानी हमेशा, जहाँ पर पानी खुद ज़्यादा होगा, हाई कंसनट्रेशन होगी किसकी, वाटर की, वहाँ से वाटर ऑलवेज मूव फ्राम टुवर्ड लोअर कंसनट्रेशन। या फिर अगर हम सलूट की बात करें, जहाँ पर लो सलूट होता है वहाँ से वाटर हमेशा किसकी तरफ जाता है, फ्रॉम टुवर्ड हाई सलूट। तो ऑस्मोसिस की दो कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन है। अगर वाटर के रिगार्डिंग आप डेफिनेशन करें तो आप कहेंगे वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन अगर सलूट की बात करेंगे तो हम कहेंगे वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो सलूट टू हाई सलूट। अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, जैसे कि हम बहुत सॉल्टी खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, या डायलिसिस ऑफ किडनी है, या स्वेलिंग ऑफ लीव्स है, स्वेलिंग ऑफ सीड्स है। जब बीज को हम बीज की किसी पानी में सोक कर देते हैं, जैसे वॉलनट्स होते हैं, उनको हम पानी के अंदर रख दें तो वो फूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, ये जो तीनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एज वेल एज ऑस्मोसिस, ये तीनों जो होती हैं ये कौन सी ट्रांसपोर्ट हैं, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो है ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें पहली बात आप याद रखेंगे कि हमेशा क्या इस्तेमाल होती है, एनर्जी। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि थिंग्स ऑलवेज फ्राम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। और थर्ड, इसमें क्या इस्तेमाल होती हैं, प्रोटीन भी यूज़ होती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल जो आइन मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये मैंने आपको बता दिया है, लोअर से हायर कंसनट्रेशन में उसकी डायरेक्शन एक ही होती है, एक ही सिंध में जो है ना चीज़ मूव करती है। अब ये दो तरह की होती हैं, एक होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एनर्जी कहाँ से ली जाती है, एटीपी से, यानी रिस्पायरेशन से। जब तक रिस्पायरेशन होगा तब तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जब रिस्पायरेशन नहीं होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। जैसे सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर सोडियम पोटाशियम के पंप होते हैं, वो सोडियम और पोटाशियम को अंदर बाहर क्या करते हैं, मूव कराते हैं। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्चुअली चीज़ें किस तरह मूव करती हैं, बाय इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वजह से अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और इसमें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं। तो चार तरह के हमने मैकेनिज़्म पढ़ लिए ट्रांसपोर्ट के, या तो चीज़ें सिंपल डिफ्यूजन से मूव करेंगी, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, या ऑस्मोसिस से, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। वो किधर होती है, रूट्स में। रूट्स के अंदर, रूट्स के बाहर जो वाटर होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है एब्जॉर्ब होता है, प्लांट के अंदर जाता है और फिर उसको लीव तक भेजा जाता है। इसके अलावा हम बाकी एग्जांपल्स अगर देखें, हमारे जिस्म के अंदर जब भी कोई जरासीम दाखिल होता है, बैक्टीरिया, तो उसको कौन खा जाता है, हमारे डिफेंस सिस्टम के सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस, उसको ईट करते हैं। मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन आउट ऑफ द कार्डियक सेल, जो दिल के सेल्स होते हैं उनमें से कैल्शियम आयन मूव करते हैं, ये भी हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। या सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन है, या फिर वाइट ब्लड सेल की जो फंक्शनिंग है, ये सब